नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह। स्वागत है आप सभी का सोल नेटर चैनल पर। दोस्तों, आज मैं वो बात आपको से करना चाहता हूँ आप लोगों से, ताकि तो देखिए मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा ख़राब हो गया है। मतलब दो तीन तरह का भाषा में हमें बात करना पड़ता है, लैंग्वेज में, तो मिक्स टाइप का हो गया है। तो खैर, जो भी हो, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि जो बातें आपको जाननी चाहिए। ये हमारा थंबनेल आपने देखा होगा कि सिर्फ मैं सोल नेटर की नहीं बात करूँगा, और भी मैं आपको बात करूँगा जो आप लोग को नॉलेज होना चाहिए और ज़रूरी भी है। और रही बात इनकी, तो ये आपका बता दूं, ये सोल नेटर का 6.2 किलोवाट का मॉडल है। आप देख सकते हैं, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। टेम्परेचर रेंज देखिए इसका 10 to 60 डिग्री सेल्सियस है, जो किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं होता है। ये सारा कुछ डिटेल्स है, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ये क्या है, ये 6.2 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। अब ये देखिए, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ भाई, और ना मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, और ना मैं किसी को पीछा करना चाहता हूँ कि उसके जैसा कॉपी कैट बन के करते रहो। ये सब थर्ड क्लास लोगों का काम है। इस पर देखिए, एक विक्टर मैक्स करके कंपनी है। विक्टर का आपने नाम सुना होगा, डे वगैरह इन्वर्टर वगैरह में। सॉरी, डे नहीं, BMS का आपने देखा होगा, तो उसमें विक्टर का नाम आपने देखा होगा कहीं पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है सोल नेटर का ज़रूर, लेकिन इसका विक्टर जो है वो ओरिजिनल, इसका मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकते इसको, या असेंबलर कर सकते हैं, या फिर उसने उससे बनवाया होगा। ठीक है, अब क्यों ऐसा करना पड़ता है भाई? कुछ पूरा कंप्लीट सोल नेटर पर कराना पड़ता है, कुछ उस पर नाम, हालांकि दोनों का सोल नेटर का ही रहेगा। रीज़न इसके पीछे क्या है कि भैया हमें अपना कस्टमर को क्वालिटी देना है, सिंपल। अब हमें मान लिए कि हमको इन्होंने जो आइडिया लगाया, जो इन्होंने सेटिंग करवाई, या फिर जो भी इन्होंने बोर्ड में चेंजेस करवाए हैं, या कुछ भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो, जो इनको लगा, चाहे रेजिस्टेंसी उन्होंने क्यों ना चेंज कराया हो, अगर उनकी वजह से अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है या लास्टिंग अच्छा कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, हम भी उसी PCB पर जाएंगे। बाकी तो PCB भी तो लगभग सेम ही रहता है, तो वही चेंजेस हल्का फुल्का है। अब जैसे मैंने एक चेंजेस कराई थी, ठीक है, अब बहुत लोग उसी के चक्कर में अब इसका क्रिएट करेंगे कि भाई मैंने करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। ये आप देखे होंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि ये न्यू है BMS बोर्ड, इसका किसी का नहीं था। मैं GoTo तक का बात कर रहा हूँ, किसी में ये चीज़ नहीं था। ठीक है, कि इसका खासियत क्या है न्यू BMS बोर्ड का, कि कोई सा भी BMS के साथ, और कोई सा, हालांकि BMS तो सारे के साथ कोई भी इन्वर्टर कम्युनिकेट कर जाएगा, इसमें कोई सा भी केबल के साथ कम्युनिकेट कर जाएगा। कोई सा भी आप लाइन केबल लगाइए, नॉर्मल जो केबल आता है कंप्यूटर वाला, वो लगाएंगे, आप काम कर जाएगा। ये 4.2 किलोवाट वाले में भी काम कर जाएगा। यही सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं, है ना, न्यू लिखा हुआ है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्चुअली स्टिकर चिपकाया हुआ है। अब जैसे होता क्या था, आपने लोगों ने देखा होगा वीडियो में, कि लोग कम्युनिकेट तक नहीं करते थे, ऐसे ही चलाते थे GoTo का इन्वर्टर या इससे रिलेटेड और भी इन्वर्टर जो है। लेकिन जब से मैंने वीडियो बनाया, केबल के बारे में बताया, आग लग गई मार्केट में। मैंने केबल भी सेल किया, अभी भी बिकता है पुराने वाला मॉडल के लिए, जो और बहुत लोगों को मतलब तब लोगों को सीख मिला कि कम्युनिकेशन भी कंपलसरी और कैसे होता है, उन लोगों ने करना चालू किया जब मैंने केबल मार्केट में दिया। तो इससे अगर पहले अगर कोई भी कंपनी को अगर इतना पता रहता, या फिर इतना ही वो लोग ये रहते सिंसियर रहते कस्टमर के प्रति, तो BMS बोर्ड कब का वो लगा चुके होते। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर जब हमारा इतना वीडियो गया कि कम्युनिकेशन की वजह से उड़ रहा है, इन्वर्टर डैमेज हो रहा है, बर्न हो रहा है, तब फिर कंपनी लोगों ने उस पर ध्यान दिया, और मैंने बोला कि भाई ये चीज़ आप सुधार करो और मेरे में दो। तब उन्होंने BMS बोर्ड चेंज कर दिया। अब ये BMS बोर्ड ऐसा है कि इस पर किसी भी कंपनी का BMS तो लगेगा ही, कम्युनिकेशन केबल भी नॉर्मल आप लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत लोग को जो हमारा सोल नेटर ब्रांड पर आ रहा है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट को हम पहचान सकें, और बाकी कोई बात नहीं है। बहुत लोग का दिमाग में जहन में होगा, कुछ लोग का ऐसा भी है, कभी इसके पीछे भी लोग भाग रहे हैं कि दूसरा कुछ लिख करके लाएंगे, या फिर दूसरा कुछ करके वो लोग ले करके आएंगे। मतलब कॉपी कैट, जो मैं करूँगा, अगर मैं सुसु करूँगा तो लोग हक देंगे। इस टाइप का हरकत हो चुका है मार्केट का। अरे मतलब अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, बस सिर्फ कॉपी करते जाना है, कॉपी करते जाना। सामने वाला जो कुछ भी करे करो भाई, हमसे भी पहले लोग थे, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं है।
मैटर करता है क्वालिटी। हमसे भी पहले इसको सेल किया जाता था, ठीक है, इंडिया में इसी डिज़ाइन में सेट किया जाता था, या कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस रहता था, या कुछ भी रहता था, लेकिन सारे लोग का वाट क्यों लगा? सर्विस की वजह से। समझ गए? सर्विस की वजह से वाट लगा और कोई चीज़ से नहीं। और मैंने क्या किया, फोकस किया सर्विस पे। मैं लोगों को सर्विस देता हूँ, और ऐसा नहीं कि मुंह में आया बक दिया, मतलब कि 4 साल बोल दिया, 3 साल बोल दिया। कोई 80-80 हज़ार में इन्वर्टर सेल कर रहा है लोग 5 साल के वारंटी पर, सोलनेटर नहीं, कोई और ब्रांड का, ठीक है। तो सोचिए कस्टमर कितना मूर्ख बनाना हो गया। आप डबल पैसा लेकर के आप उसको 5 साल का वारंटी दे रहे हो, कुछ भी ये गलत है। और वारंटी उनको देना है नहीं, बस पैसा लेना है। ज़्यादा कस्टमर फोर्स किया तो उसको एक इन्वर्टर रिप्लेस कर देंगे या दे देंगे, गारंटी उनको नहीं देना है। एक्चुअल में बताऊं कि जो भी मैन्युफैक्चरर है इस टाइप का इन्वर्टर जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो 15 महीने ही वारंटी देती है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी इसके अलावा ऊपर बोल रहा है, समझिए कि वहीं से झोल चालू होता है। झोल चालू क्या होता है कि जब आप कुछ भी वो बताएंगे, जैसे आपका अंडर वारंटी है, 1 साल वो झेलेंगे, और भी 15 महीने इसलिए रहता है ना कि 3 महीने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के ऊपर नीचे करने के लिए, तो 15 महीना बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या कि जैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग है, आप देख सकते हैं 7वें महीने का, ठीक है, अभी चल रहा है 8वां महीना, हो सकता है सेल होगा 9वां महीना में, तो इसलिए 15 महीने का रहता है। लेकिन हम लोग कोई भी टाइम का हो 15 महीने का हम लोग वारंटी देते हैं। तो वो लोग करते क्या हैं, जो भी 2 साल 4 साल सर्विस का बताएं कि आपको इतना वारंटी मिलेगा, वो लोग भाई साहब आपको फॉल्टी ठहराएंगे, क्योंकि उनको सर्विस तो देना है नहीं। वो आपको गलत ठहराएंगे कि आपने सोलर कनेक्शन गलत लगा दिया था, आपने बैटरी गलत लगा दिया था, आपने ओवरलोड कर दिया था, आपने फैन क्लीन नहीं किया था। ये सब तरह का तुतलाबाजी आपसे बताएंगे, और आपको खुद अपने आप पर डाउट होने लगा कि हाँ यार ये सही कह रहा है, मैंने तो ये गलती की थी। अब आपको क्या पता, इस ढंग से आपको ट्रैप किया जाएगा, फिर आपसे पैसा लिया जाएगा। शुरू में तो वादा किया जाएगा 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद फिर आपसे पैसा लिया जाएगा, और आप देंगे कि हाँ भाई मेरा ही गलती था, चलो क्या किया जाए, अब हमको तो बनाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका इन्वर्टर खराब हो जाएगा वारंटी में, तो आप इसको बनवाएंगे नहीं, फेंक देंगे और फिर आपसे पैसा ले जाएंगे। तो ये सब लूटने का नया नया तरीका मार्केट में चल रहा है मेरे भाई, आप लोग सतर्क हो जाइए। और जब जो अपना गोटू कंपनी जो है, ये बेचारी परेशान थी कंपनी, इंडिया में सर्विस को लेकर के बहुत परेशानी झेल रहा था। मैंने साथ दिया इनका, मैंने इनका साथ दिया। और ये एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, ये सर्विस सेंटर का बोर्ड नहीं है हमारा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो हैं इनवैलिड टाइप के बोर्ड मार्केट में हैं, और बहुत का आप गौर कीजिएगा इसका कि रजिस्ट्रेशन डेट देखिए, किसी को ट्रायल में 6 महीने का मिला हुआ, लेकिन मेरा 6 महीने का नहीं है, ठीक है। ये है सर्विस सेंटर का बोर्ड, ठीक है, ये सर्विस सेंटर का बोर्ड है। तो दोस्तों बहुत लोग तो इसको दिखा करके बोलते हैं कि सर्विस सेंटर हमारे पास है ये सर्विस सेंटर का बोर्ड है एक्चुअल में। तो खैर वो तो बात की बात है। तो ये सब चक्कर में ना पड़े। और बहुत सारी कंपनियां भी अभी भी, जैसे क्या है कि सेल किया जा रहा है, मैं किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, वो इंडिया में सेल करती है, अलीबाबा भी सेल करते हैं, लोग चाव से लेते हैं, खुशी से लेते हैं, पसंद से लेते हैं। लेकिन मैं एक आप लोग को मैं सीधा सा बता देता हूँ, नया मॉडल जो भी आप लोग देख रहे होंगे, वो भाई जो कंपनी उसे ब्रांड करती है, बनाती है, उससे मैं भी तो बनवा सकता था अपना सोलनेटर का, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा, गौर नहीं किया है आपने, तो चलिए मैं बताता हूँ क्यों नहीं। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, एक हमारे पास, मैं बोर्ड पहले उतार लेता हूँ, कोई सा भी एक बोर्ड इधर से यही निकालता हूँ, फंसा हुआ है, आप लोग यहाँ से समझ लीजिए, नहीं तो देखिए होता क्या है। ये जो बोर्ड है आपका 6.2 किलोवाट का, इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ। 6.2 किलोवाट का ये बोर्ड है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये एरिया जो हो गया आपका AC/DC सेक्शन का, और ये आपका सोलर सेक्शन है जो दिखाई दे रहा है, कॉइल वाला आगे वाला, ये दिखाई दे रहा है आपको MPPT सेक्शन। इस यहाँ तक तो समझ में आता है कि सब बड़ा बड़ा चीज़ें, पीछे में SMD कंपोनेंट्स है, थोड़ा बहुत वो आपको कुछ भी अगर इशू होता है तो आपको रिप्लेस हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और क्या, अब इसका ब्रेन कहाँ है भाई? तो इसका ब्रेन जो है ये है कंट्रोल कार्ड। अब इसको आप एक बार गौर से देखिए, आपको शायद ऑन कैमरा से भी नहीं दिख रहा होगा, सब छोटा छोटा जो कंपोनेंट्स है सब। इधर आपने देख लिया, ये CPU है बीच का, मतलब प्रोसेसर कह सकते हैं इसको, ब्रेन। और इधर भी आप देखिए कितना SMD कंपोनेंट्स है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपेयर नहीं होता है, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिपेयर नहीं होता है। और इसका देखिए ये आईसी भी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जो प्रोसेसर है सीपीयू है इसका, कर सकते हैं। तो नया वाला जो भी बोर्ड आप देख रहे हैं कि 9000 वाट पैनल सपोर्ट के साथ 5 किलोवाट का, 6 किलोवाट का, और रद्दी इसलिए है क्योंकि इसमें तो है कि देखिए एक कंट्रोल कार्ड यहाँ लगता है ऐसे, इसमें क्लिक होके बैठ जाता है, जो आपका लॉक दिख रहा है ना, इसमें ये पिन वाला एडजस्ट हो जाता है। तो अगर इसमें खराबी आया तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हटा करके मिल जाता है, हमारे पास भी मिल जाएगा, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, आपका सेट चालू हो जाएगा। ठीक है, अब नए वाले में क्या कर दिया है भाई साहब लोग, अब मैं बता रहा हूँ कि कितना ख़राब होता है, ये भी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये सब कंट्रोल कार्ड ही हैं, इसके नीचे भी बहुत सारा कंट्रोल, सब खराब कंट्रोल कार्ड है। ठीक है, तो जो नए वाला पीसी भी है, इसकी रिगार्डिंग मैंने एक पोस्ट भी डाला हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो मेरा पोस्ट जाकर के यूट्यूब पोस्ट पर पढ़ लीजिए उसको। उसमें क्या किया भाई साहब कि एक कंट्रोल कार्ड जो है ठीक यहाँ पर कर दिया है इंटीग्रेटेड, मतलब बोर्ड में ही। अब बताइए कि अगर IGBT मॉसफेट या कुछ और भी थोड़ा बहुत फॉल्ट हुआ वो तो आपको सही हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि कंट्रोल कार्ड में खराबी हुआ और ये रिपेयर नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में वारंटी में है, तो कंपनी का बाहर का वारंटी का आप जान ही सकते हैं कि क्या है। इंडिया वाले वारंटी भी जो देते हैं वो बाहर पर ही डिपेंडेंट होकर देते हैं, अपना पॉकेट से नहीं देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई अगर इंडिया से बेच रहा है तो भी नहीं लेना है, क्योंकि उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कंट्रोल बोर्ड वाला एरिया ख़राब हुआ, उस कंडीशन में तो पूरा का पूरा पीसी भी चेंज करना पड़ेगा। अगर गलती से वारंटी आपको कवर मिल गया, ठीक है, वारंटी कवर मिल गया चाइना से या फिर इंडिया के जो भी सप्लायर आपको सेल किए हैं, तो आपका क्या होगा कि उस टाइम तो बन जाएगा या नया उन्होंने वो डाल देंगे, लेकिन आफ्टर 1 ईयर या जो भी वारंटी का टाइम है, 15 महीना, 2 साल, 1.5 साल, जो कुछ भी कंपनी दे रही है, ठीक है, उसके बाद फिर आप कहाँ जाएंगे? उसके बाद तो पूरा का पूरा लिखो फेंको कलम, जैसे कलम होता है ना कि यूज़ करो, जो आता है 3 रुपया 4 रुपया का, कि यूज़ करो उसके बाद फेंक दो, वही कहानी हो जाएगा। तो वो सब इन्वर्टर का लाइफ नहीं है, चलेगा तो चांद तक, नहीं तो बाजू वाले की दुकान तक, यही वो सब बोर्ड का कहानी है। इसलिए आप लोग को समझने के लिए मैंने बोर्ड को नीचे उतार लिया है। इसीलिए जो नया वाला बोर्ड 9000 वाट पैनल सपोर्ट के साथ आ रहा है, उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, उस पर अपना बनवाने का इन्वर्टर। इसमें क्या है कि जैसे देखिए अब ये सब एरिया तो उसमें भी है, ठीक है, प्लस एक कंट्रोल कार्ड जो है, एक कंट्रोल कार्ड इसी पर इंटीग्रेटेड कर दिया है, आप जूम करके देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या लग, एक खराब हुआ तो ये चेंज कर दो भाई, सीधा सा आपका ये पीस बचा हुआ रहेगा। कितना का मुश्किल से मिलेगा? 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, इससे ज़्यादा का होगा? नहीं होगा, आपका बोर्ड बचा हुआ रहेगा। लेकिन उसमें क्या कर दिया कि कंट्रोल कार्ड इसी में दे दिया है। और सबसे मेन चीज़ एक और भी कि इसमें जो आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब जितने भी SMD कंपोनेंट्स हैं, SMD कंपोनेंट जितने भी आपको ये सब दिख रहे हैं, लगभग ऑटो कपलर वगैरह जो कुछ भी दिख रहा है, इसमें नीचे है, काम करने में ईजी होता है, काम करने से आसानी हो सकता है। उसने सारा कुछ जितना भी SMD है लगभग ऊपर में ही कर दिया है। तो आप हिटगन अगर मतलब यूज करने में भी, उसको रिपेयर करने में भी बहुत परेशानी है, ठीक है। तो इसलिए वो बोर्ड का परचेज करना, उस इन्वर्टर का जो 9000 वाट पैनल सपोर्ट के साथ आ रहा है, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। एक तो ये हो गया, बोर्ड का मैंने बता दिया कि कंट्रोल कार्ड में इतना SMD कंपोनेंट्स होते हैं, उसको रिपेयर करना बहुत ही ईजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, मतलब न का बराबर। मतलब मैंने भी कभी नहीं किया है, मैं और क्या बोलूँ, ना हमारे इंजीनियर ने किया है। तो ये चीज़ है कि एक तो ये समस्या मैंने बताया। दूसरी समस्या आप बताया जा रहा है, जो नया वाला चाइना से जो बेचा जा रहा है, चाहे किसी भी कंपनी में, किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन कंपनी में बेचा जा रहा है, बहुत सारी है कंपनी, बहुत सारी है, टेकफाइन है और है, उसी से लेकर कोई और भी सेल कर रहे हैं। तो और भी लोग सेल कर रहे हैं, हाँ वही जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि 9000 वाट पैनल सपोर्ट और 5 किलोवाट में, ऐसा चाइना से ही बेचा जा रहा है, अलीबाबा पर भी बेचा जा रहा है। उसमें एक और समस्या क्या है कि 9000 वाट पैनल सपोर्ट है और 27 एम्पियर मैक्सिमम PV इनपुट है। अब खुद सोचिए कि आपको 9000 वाट करने के लिए आप मुश्किल से कितना पैनल लगा पाएंगे आप? 27 एम्पियर है, सीधी सी बात है। कोई भी आज के डेट में पैनल आता है ना, नया वाला जो भी मैं देख रहा हूँ, लगभग 14 एम्पियर का आता है। तो 14 दूनी 28 ऐसे ही भाग गया आपका। पुराना भी अगर आप पैनल इस्तेमाल करेंगे 13 एम्पियर, 13 एम्पियर से नीचे वाला या 13 एम्पियर तक, वो भी डालेंगे तो वो भी हाई एम्पियर पे जाता है, वहाँ भी आप फंस जाएंगे चक्कर में। VOC आपका 450 है,
तो आप बहुत ज़्यादा पैनल लगा नहीं सकते हैं। पैरेलल सीरीज दोनों करने का कोशिश करेंगे मुश्किल से तो 12 या 14 पैनल आप लगा सकते हैं, लेकिन वो भी जनरेशन आपका जितना 10 में अगर सीरीज में अगर दे देगा ना, उतना वो जनरेशन पैरेलल सीरीज नहीं देता है। मैंने 1 2 3 4 ने कितना बार ट्राई किया हुआ है, इवन मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाला हुआ है जो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जनरेशन कितना जाता है सीरीज में। 6 पैनल का 5400 वाट, 5700 वाट, 6500 वाट तक चला जाता है। तो इसीलिए जो नया वाला 5 किलोवाट या 9000 वाट पैनल सपोर्ट के साथ जो दिया जा रहा है मार्केट में, परोसा जा रहा है, उससे बचें, उसको बिल्कुल भी नहीं खरीदें, वरना आप परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पर जो प्राइसिंग की बात है कि यहाँ सस्ता वहाँ महंगा है और यहाँ ए और वहाँ ओ, तो मेरे भाई ये सब जितना भी हाइब्रिड इन्वर्टर है ना, ये इस मॉडल का मैं चाहूँ तो डे के साथ भी कोलैबोरेशन करके सोलनेटर के साथ बनवा लूँ, जैसे सारे लोग कर रहे हैं, यूटीएल किए हैं, बहुत लोग किए हैं। मैं भी सोलनेटर का नाम उसके साथ करवा सकता हूँ डे पर भी। तो मेन मैटर करता है भाई सर्विस, ठीक है। बहुत सारे लोग हमसे पहले से बहुत लोग करवा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करा करके सेल कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा तो भाई चाइना का भी कोलैबोरेशन है इसमें, सोलनेटर जो है वहाँ का भी कोलैबोरेशन है। ऐसा बात नहीं कि हमारा कंपनी है, हमारा ही सब कुछ है। तो आप ये सोचिए कि बहुत सारे लोग हमसे पहले से भी सेल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हुए। क्यों पता है? क्योंकि सर्विस नहीं दे पाए। मेन मैटर यहीं पर आता है, सर्विस के नाम पर सबका वाट लगने लगता है, सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं जब सर्विस ना पर आएगा। लेकिन आपका भाई जो है सर्विस क्यों देता है, इसका वजह क्या है कि डायरेक्ट हमारा जो है फैक्ट्री और कंपनी दोनों से कनेक्टिविटी, उतना सेल्स, उतना रेपुटेशन, उतना अच्छा कम्युनिकेशन उनके साथ मेरा बना हुआ है, जो कि एक अनएजुकेटेड फेलो या कोई और भी सड़क छाप जो उठा के बेचने वाला हो वो नहीं कर सकता है। मैं किसी को भाई देखिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। जो सच्चाई है वहाँ भाई आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं करोगे, लोग प्रोफेशनल है, आप प्रोफेशनल अगर नहीं हो तो बस आपको 3-5 की तरह डील करेंगे, टहलाते रहेंगे। तो जो होता है ना साम दंड भेद, सारा कुछ अप्लाई करना पड़ता है। तो हमें कभी भी हमारे कस्टमर को ना वारंटी और ना सर्विस, किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता है। पूरी जिम्मेवारी हमारी रहती है, पूरी रिस्क हमारी रहती है। अगर मेरा इन्वर्टर फूक जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, आपको मैं सर्विस दूंगा। आजकल मेरे नाम पर लोग बेच रहे हैं, बहुत जगह से मैं सुन रहा हूँ कि अमेजोन से लिया तो यहाँ से लिया तो OLX से लिया, तो भाई सर्विस सेंटर कहाँ है? तो चंदन सिंह के पास। अरे मेरे भाई मैं जानता भी नहीं हूँ, और मैं इंडिया वाले कोई भी अगर सेल करते हैं मैं उनको सर्विस, जो हमारे डीलर्स हैं उनके लिए भी आप हमसे इंक्वायरी करो तभी आपको सर्विस मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि भाई किसी और से आपने ले लिया और फ़ोन करके हमें बोलोगे कि सर्विस चाहिए, तो आपको सर्विस नहीं मिलेगा। आपको उन्हीं से संपर्क करना होगा, तभी आपको मिलेगा। हमारे नाम पर लोग चिपका दे रहे हैं कस्टमर को, कह रहे हाँ आ जाइए ना, सर्विस सेंटर है, ऑथराइज सर्विस सेंटर है इनके पास, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बता दूं भाई आप लोग को कि मेरा जो भी सर्विस सेंटर है, कुछ भी हो, सिर्फ चाइना से हैंडल होता है, ठीक है। चाइना से हैंडल होता है, वो लोग ही देखते हैं, वो लोग हमारे सॉफ्टवेयर पे, ऐसे ही नहीं कि हवा में हम सर्विस दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। सारा जो है हमारा सॉफ्टवेयर पे अपडेट आता है, किसी के रिगार्डिंग कुछ भी अगर इशू होता है, किसको देना है किसको नहीं देना है, वो सारा कुछ वहाँ से कंट्रोल होता है। इसीलिए हमसे आप लोग डायरेक्टली संपर्क ना करें अगर वारंटी। और हाँ, एक बात मैं वारंटी की और बता दूँ भाई, जो कस्टमर आप लोग लेते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पहले पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, देख लीजिए क्या है, उसके बाद ही ऑर्डर करिए अली बाबा से। वहाँ आप लोग ऑर्डर करते हैं तो ये देखते नहीं हैं, आप लोग खुद मिस्टेक करते हैं। वहाँ पर क्लियरली मेंशन क्या किया हुआ रहता है कि 12 मंथ सर्विस पार्ट वारंटी, सर्विस रिप्लेसमेंट पार्ट्स वारंटी। इसका मतलब क्या होता है कि आपको रिपेयर करके देंगे? नहीं, 100 में से सिर्फ 10 कस्टमर ही वैसे होते हैं ना जो उस टाइप के उटपटांग टाइप की हरकत करते हैं, तंग किए रहते हैं, उनको सर्विस मिल भी जाता है। वरना उसमें क्लियरली मेंशन किया पार्ट्स का वारंटी, को पार्ट्स भेज देंगे और कुरियर चार्ज अल्सो यू हैव टू पे। उसमें क्लियरली मेंशन किया वाली बात, आप पढ़िएगा, चाहे कोई भी कंपनी का कुछ भी आप खरीदिए, उसमें साफ लिखा हुआ रहता है कि 1 साल का रिप्लेसमेंट पार्ट्स वारंटी एंड यू हैव टू पे द कुरियर चार्ज। ऐसा नहीं है कि आपको रिपेयर कराएंगे करेंगे। बाहर का कंपनी है भाई, वो लोग होलसेलर है, वो लोग होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है अली बाबा, वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं है। तो आप लोग खुद गलती करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें तो वारंटी मेरा लेंगे, लंदन में और इंग्लैंड में सर्विस सेंटर का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो गलती आप लोग की है। आप लोग पढ़िए, अगर विश्वास है तो आपने जो लोग आप लोग ऑर्डर किए हैं, ठीक है, चाइना से या जिस भी ब्रांड का आपने इन्वर्टर परचेज किया होगा, आप देखिए ऑर्डर डेट में वारंटी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है क्लियरली। तो मिस्टेक यहाँ पर होती है। दूसरी चीज़ कि अब अगर मान लीजिए आपको वारंटी में कवर होता है, कंपनी आपके ऊपर सोचती है कि नहीं भाई चलो इसको
हमारे जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है इससे काम करा देना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास भेजती है आपको इन्वर्टर, तो ये मत सोचिए कि हमारे पास पार्ट्स पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, या कंपनी जो है फोकट में पार्ट्स दिए हुए रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत लोग फोकट में पार्ट्स मिलते रहता है। फोकट में पार्ट्स मिल जाता है ना, तो लोगों को वीडियो बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। खुद कॉमन सेंस से बात है, जो चीज़ खुद कह रहा है कि नहीं हो रहा है और दूसरे के लिए बोलने को हो रहा है। किसी को पार्ट्स नहीं मिल रहा है और किसी को इतना मिल रहा है, हद है। ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये सब सोचने वाली बात है। अब देखिए कि इन्वर्टर अगर आपका मान लीजिए आता भी है सर्विस के लिए हमारे पास, तो सारा चाइना से हैंडल होता है। अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट बन के जाएगा कि आपको पार्ट्स लेगा, वहाँ से पार्ट्स आएगा, फिर उसके बाद आपका सर्विस होगा। ठीक है, तभी आपको सर्विस होगा। एक बात सोचिए कि आपको अपना पार्ट्स या फिर जो हमारा सोलेंडर वाले कस्टमर का जो पार्ट्स लग करके मिलता है वो मिलेगा नहीं। उसका वजह क्या है? क्योंकि आपने वो चीज़ ऑप्ट किया है, आपने सस्ता के चक्कर में गए हैं। आप चाइना वारंटी के साथ है, इंडिया वारंटी के साथ नहीं है। वो लोग वहाँ से पार्ट्स भेजेंगे, आपका पार्ट्स लेगा जाएगा, और उस बीच में ना हमसे आपको कांटेक्ट करना है ना किसी से कांटेक्ट करना है। अपना जो भी सप्लायर है उसके संपर्क में रहिए। हमारे पास अगर फ़ोन करके बोलेंगे भैया हमारा वारंटी में फ्री में बन जाएगा, तो नहीं, मैं आपको नहीं जानता कौन है भाई साहब। आपने चाइना में लिया, मैं कैसे जानूंगा आपको? आप वहाँ संपर्क कीजिए, वहाँ से हमें रिक्वेस्ट आएगा, आपको सर्विस मिलेगा। बात समझ लिए। अब देखिए, हम लोग जो सेल करते हैं, अगर सोलेटर ब्रांड पर मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, 6.2, 4.2, 10.2 किलो या सो ऑन, जो भी कोई इन्वर्टर हो, तो भैया इसमें हम लोग 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 7 डेज के अंदर सर्विस देने का करते हैं। कोशिश क्या करते हैं? देते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि भैया आपका चाइना का परचेज किया, वहाँ से पार्ट्स आएगा तब लाएगा। इसके लिए हमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, आपको फास्ट सर्विस मिलेगा। अब सोचिए, मान लीजिए 3 महीना 2 महीना तक आपका इन्वर्टर पड़ा हुआ रहा हमारे सर्विस सेंटर में, तो फिर आपका क्या कहानी होने वाला है? 2 से 3 महीना बिल आपका 15 से 20 हज़ार का आएगा। तो जो आपने पैसा बचा लिया था ना शुरू में, जो आप, हमको तो लगता है कि शायद अलीबाबा पर भी कोई भी इन्वर्टर 6.2 किलोवाट 35-36 हज़ार का मिलता होगा। यहाँ पर भी हम लोग होलसेल में 40 हज़ार का दे देते हैं, 40 हज़ार का सोलेटर देते हैं जो लोग होलसेल में हमसे परचेज करते हैं। और जो रिटेलर है उनको, जो रिटेल में परचेज करते हैं सिंगल क्वांटिटी, तो मेरा खुला रेट है 49,500 रुपया। क्यों? इसलिए क्योंकि सर्विस में आपको कोई भी डिले ना हो, फास्ट सर्विस मिले। तो कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए। पहले अगर इससे आपको अगर सोचिए कि मान लीजिए कि 1 साल में 2 बार खराब हो गया, तो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे भाई साहब? तो यहाँ पर ये चीज़ का एश्योरेंस आपको रहता है कि आप इंडिया से परचेज कर रहे हैं, वारंटी आपको फास्ट मिलेगा सोलेटर का। हमें नहीं मतलब है कि कोई कैसे क्या कितना देता होगा। हमारा आपको, आप लोग का विश्वास है, आप लोग का प्यार है, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। और सर्विस के लिए हमारा बना हुआ अभी तक कि भगवान की कृपा से कभी भी किसी भी कस्टमर को इशू नहीं आया है और ना आएगा। क्योंकि हाँ, ये बात तो फैक्ट है कि ये भी चाइना का ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में असेंबल होता है या इंडिया में बनता है, चाइना में ही होता है, असेंबली लाइन पर होता है। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा शॉर्ट में। लेकिन अब हमारा क्या है कि 2-3 जो हैं जिनसे मैं अपना बनवाता हूँ, उन सारे लोगों के पास मेरा इतना कम्युनिकेशन इस ढंग से है, मेरा बिजनेस रिलेशन, कि हमारा पार्ट्स अगर वारंटी भी रहेगा तो वहाँ से वारंटी हम लोग को मिलता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलता है फैक्ट्री से। तो वो सारा कुछ हम लोग का मैनेज होता है और फास्ट मैनेज होता है, क्योंकि वो लोग देखता है सेल, क्वालिटी, कम्युनिकेशन, सारा कुछ कि मार्केट एक्सपेक्ट क्या है। अब कोई पागल टाइप की हरकत करेगा, वो कंपनी का नाम भी अगर बदनाम करने की कोशिश करेगा, फैक्ट्री का किसी भी ढंग का या किसी से भी जुड़ा हुआ है, तो कोई उसको क्यों एंटरटेन करेगा भाई? उसको तो बस मतलब झेलता है, चाइना वाला लोग झेलता है कि चलो भाई 2 पीस 4 पीस खरीद तो रहा है, चलो इसको झेलो, और कुछ नहीं, कोई कोऑपरेशन करता है चाइना वाला लोग। ये बात जान जाइए। तो हमें जो पार्ट्स वहाँ से मिले ना मिले, कैसे करना है, वो हम जानते हैं और हमें दिखाना है। और आप लोग एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हमारे पास गोटू का सर्विस सेंटर तो है ही, और भी 2 बड़ी बड़ी ब्रांड का सर्विस सेंटर हमें मिल चुका है। ठीक है, 2 बड़ी बड़ी ब्रांड का जो चाइना से ही सेल करते हैं, उनका भी सर्विस सेंटर हमारे पास ही आ गया है। तो भैया काम बोलता है, चाम नहीं बोलता है, काम बोलता है। तो अब उन लोग का भी सर्विस हमारे पास होगा उस ब्रांड का। मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊं क्योंकि बहुत अच्छा लेदर मार्केट में फैल जाता है। बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कि बौसिर खुजाने के लिए बैठे हुए रहते हैं तो इसीलिए मैं ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा। 2 का सर्विस सेंटर ऑलरेडी हमारे पास है, बड़े ब्रांड का, ठीक है, जो अलीबाबा से सेल करती है, उनका भी सर्विस हमारे पास होता है। क्योंकि सर्विस क्वालिटी और अपना मार्केट रेपुटेशन, ये दोनों की वजह से कंपनी ने संपर्क किया और अभी सब कुछ अच्छे से चल रहा है।
और बहुत बात मैं ऑन वीडियो नहीं बता सकता कि भाई कैसे क्या होता है, ठीक है ना। अब आप लोग भी समझ सकते हैं कि भाई कोई भी अपना प्राइवेसी या कुछ जो कुछ है सारा कुछ वीडियो में नहीं बता सकता। ये लोग तो पूरा दुनिया जानता है कि पैंट के नीचे सब कोई नंगा है, तो क्या सब लोग नंगे घूमना चालू कर दे, पैंट पहनना छोड़ दे? नहीं ना। तो यही चीज़ है, बाकी समझदारी की बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए, और तब तक के लिए बाय बाय।